Welcome students, today's class for class 10th chapter 14 statistics exercise 14.3 पे हैं हम। और ये जो एक्सरसाइज है वो हमारी मीडियन बेस्ड है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस चैप्टर में हम सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे हैं और सेंट्रल टेंडेंसी के ही तीनों पार्ट हैं, मीन, मीडियन एंड मॉड, जिसमें से मीन हम कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स, मॉड भी कर चुके हैं हम। आज जो है हम करेंगे मीडियन। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीजें ही काम आती हैं। सपोज हमने अगर हाइट नहीं मेजर कर रखी और आप लोग असेंबली में, आपको हैबिट है हमेशा कि हाइट वाइज खड़े हो, है ना, तो उसमें अगर बिल्कुल बीच की हाइट का बच्चा निकालना है हमें, तो सिंपल आगे वाले जो ज्यादा लंबे बच्चे हैं पीछे होते हैं उनको छोड़ दीजिए, ज्यादा छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बीच की मीडियम हाइट वाला हमें मिल जाता है। तो ऑन एंड एवरेज हम यही कहते हैं कि 10th क्लास के बॉयज हैं वो ऑलमोस्ट जो है हाइट जो होती है उनकी वो 5 फीट 5 इंच ऑलमोस्ट इतने लंबे होते हैं लड़के, ठीक है। गर्ल्स हो जाती है 5 फीट 2 इंच की। तो इस तरीके से ये हम ऑन एंड एवरेज बताते हैं, इसी तरह से जनरल एक बात करते हैं, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए हमें जो है सबसे पहले, आप लोगों को अगर याद हो 9th क्लास में सपोज आपको इस तरीके के नंबर दे देते थे 8-9, आप उनको सबसे पहले क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में करते थे। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद अगर n ऑड है तो आपका जो इस पोजीशन पे होता था n+1/2, है ना। जैसे सपोज ये 8 है, एक और नंबर में बढ़ा लेती हूँ, 11 कर दिए, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तो 11 + 1/2 6th पोजीशन पे जो भी आपका होता था वो मीडियन हो जाता, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13, ठीक है। तो इसमें जो 6th पोजीशन पे होएगा 1 2 3 4 5 6 7 इज माय आंसर। ये आपका मीडियन काउंट हो जाता। सपोज n ऑड इवन हो गए आपके, ये 9th क्लास में आप करते आए हैं ऐसे, यानी कि n इज 10। अब 10 नंबर्स हमने लिए तो n/2 और n/2 + 1th पोजीशन पे जो भी होगा, है ना। तो n इवन है तो n 10 और n/2 और n/2 + 1, तो 10/2 और 10/2 + 1, यानी कि 5th और 6th पोजीशन पे जो भी दो नंबर आते थे उनका हम क्या करते थे, मीन निकालते थे। फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड और फिर हमारा जो मीडियन आता था वो आंसर होता था। ये तो तब है जब आपके पास 8 से 10 नंबर हो या सिंगल एक नंबर हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रुप्ड डाटा की, और इंटरवल्स में जब मीडियन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 साथ साथ देखते जाते हैं ताकि वो समझ भी आता जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, ठीक है जी। तो ये है जी मंथली कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी पे 65 से 85 यूनिट्स, आपको पता है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल यूनिट्स में आता है, 85 एंड 105 यूनिट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो यूनिट्स में बात करते हैं हम। 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 एंड 185 से 205। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, दैट इज 4 5 13 20 14 8 एंड 4, ठीक है जी। क्वेश्चन ठीक है, चेक कर लेना। नाउ सबसे पहले हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, CF क्यूमुलेटिव। पहले आप लोग निकाल चुके हो इस तरह की फ्रीक्वेंसी, तो देखिए अगर नहीं निकाली तो देख लीजिए। पहला नंबर एज इट इज 4, ऐड करिए नेक्स्ट नंबर 4 5 9, नेक्स्ट नंबर 13 9 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 60
64 एंड 64 और 4 68। यानी कि पहला नंबर एज इट इज और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपकी ये हमेशा देखिए बढ़ते जाएंगे नंबर, ठीक है, क्योंकि ऐड होता जा रहा है हर बार। इसका सम और ये नंबर शुड बी सेम, ये दोनों इक्वल होने चाहिए और जो है सेम, ठीक, क्यों, इन्हीं का ही तो सम ये अल्टीमेटली बना। तो एक बार करके देख लेते हैं। 4 5 9 3 12 और 4 16 और 8 24 और 4 28, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, सेम आया 68। इसको हम नाम देंगे कैपिटल एन का, यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ, जिसको मीन में आप कहते थे। ओके, मीडियन का फार्मूला बात करते हैं हम। मीडियन फार्मूला L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। उसके पहले क्वेश्चन राइज हो गया, मीडियन क्लास कौन सी है? मॉड क्लास कैसे निकालते थे? जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो, है ना। मीडियन क्लास के लिए आपको क्या करना है? n बाई 2 निकालना है। 68 बाई 34। 34, अब आप देखो ध्यान से, यहां तक 4 ये जो है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आ चुके हैं, यहां तक 9, यहां तक 22, 34 इसमें है कहीं, तो इसको आप हाईलाइट करेंगे। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा कि 34 नंबर कहां आया, उसको हाईलाइट करना है। और ये बना आपका लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट L आ गया, n बाई 2 आ गया, CF 42 में 34 है, इसके ऊपर वाला ये CF होता है और ये F होता है आपका, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मीडियन क्लास सॉरी 20, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नंबर जो है हमेशा इससे कम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ऊपर वाला जो मैक्सिमम 22 है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं मीडियन क्लास में, वो नंबर है। सबकी वैल्यू पुट करनी है और बॉडमॉस का रूल फॉलो करना है। तो लेट्स स्टार्ट। L 125 प्लस n बाई 2 34 माइनस CF 22 F 20 और H क्या होगा जी आपका? डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। इवन डाटा मिलेगा आपको, क्लास इंटरवल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मिलेगा, दैट इज 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, 20 से 20 सीधा कट गया। 125 प्लस 34 में से 22 गए, दैट इज 12। 137 इज माय आंसर। क्वेश्चन जो है ना मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बातें समझने वाली है। पहला जो समझने वाली बात है वो क्या है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करोगे आप, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि 34 नंबर CF में किस नंबर के बीच में है, यानी कि किन दो के डिफरेंस में है, बड़े वाले को आपने हमेशा मीडियन क्लास लेना है, ठीक है जी। उसकी लोअर लिमिट और उसकी फ्रीक्वेंसी F आ गई, और CF जो है वैल्यू उससे ऊपर वाली। एक क्वेश्चन आप करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन का जो है मीन देखते हैं कि मॉड, सबसे पहले इसी क्वेश्चन का ही हमने मीन भी निकालना है और मॉड भी निकालना है। तो मीन मॉड पहले निकालते हैं। मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो है आपको वो हाईलाइट करनी है और उसको हमने बना देना है मॉडल क्लास। ये हमारी बन गई, देखो आप, मीडियन क्लास भी यही थी और मॉडल क्लास भी यही आई है ना। और मॉडल क्लास जो भी है आपको वो है F1, उसके ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला F2, और यही आपका L बनेगा। और मॉड का फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, तो L क्या है? L is 125, F1 is 20, F0 is 13, F2 is 14 and H क्या है? H इनका गैप, वो 20। सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम बस। 125 प्लस
F1 20 minus 13 2F1 minus 13 minus 14 और H is 20. तो 125 प्लस 120 माइनस 13 7 और 40 माइनस 13 एंड 14 को ऐड कीजिए 27 और ये 20. तो 125 प्लस 7 अपॉन 13 इंटू 20. कुछ भी कैंसिल नहीं होगा. 125 प्लस 140 अपॉन 13. डेसिमल में ले जाइए. 13 1 30 10 0 100 13 7 91 90 और 13 6. So it will become 135.76 is my mod. तो mod of this question जो मेरा आया वो है 135.76. ओके. नाउ मीन निकालें. मीन ऑफ दिस क्वेश्चन, मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्लास मार्क निकालते हैं. हमने क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क के लिए हम करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो 65 प्लस 85 ऐड कीजिए 150 बाय 2 75. 20 का गैप है, बस 20 का गैप आप इसमें डाल दीजिए तो आपकी सबकी क्लास मार्क निकल जाएंगे. 115 135 155 175 एंड 195. ठीक है जी. नाउ रख कर दे. अब हमें क्या करना है? एज्यूम्ड मीन. एक मीन को एज्यूम करना है कि कौन सा होगा. कितने टोटल टर्म्स हैं? 7 टर्म्स में सबसे बीच वाली टर्म को हमने एज्यूम किया. देखो मीडियन क्लास भी यही थी, मॉडल क्लास भी यही थी और इसी क्लास में हमारा एज्यूम मीन भी बना. ठीक है. अब हम क्या निकालेंगे? u x माइनस ए बाई एच. स्टेप डेविएशन मेथड से मैं कर रही हूं इसको. तो सिंपल, जिसके सामने a है वो 0 लिखिए. ऊपर -1 -2 -3 1 2 3. Here a is 135, h is 20 as I told in previous mod और मीडियन पार्ट में भी मैंने बताया था. h 20 है आपका. देखो आप चेक करके देख लो कोई भी रेंडमली नंबर, जैसे ये x माइनस 155 अपॉन माइनस a अपॉन h. देखो 20 बाय 21 आ रहा है. तो सेम, ये हमेशा सेम आएगा. इसको आप चेक कर सकते हो. uf ये आपका f है, ये u है. मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को. 4 3 12 5 2 10 13 1 13 20 0 0 14 1 14 8 2 16 एंड 4 3 12. माइनस वाले ऐड कीजिए तो क्या आया? 325 और माइनस का 35. एंड प्लस वाले ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 32, है ना. 6 6 12 1 40. ठीक है जी. 16 और 14 30 और 12 40. इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 7 आ गया आपके पास पॉजिटिव. सिग्मा एफ हमें ऑलरेडी मीडियन में हमने निकाल लिया था, 68 था. फार्मूला x बार a प्लस सिग्मा uf अपॉन सिग्मा f इंटू h. a is 135, सिग्मा uf is 7, सिग्मा f 68, h is 20. ठीक है जी. बस कटता तो कुछ 2 से काट दीजिए, चाहे 34 एक 2 से और 17 7 5 35 बाय 17. डेसिमल में ले जाइए तो 17 2 34 10 नहीं जाता 100 17 5 85 50 150 इतना ही बहुत. 137.0. ये आपका आ गया मीन ऑफ दिस डेटा. ठीक है जी. तो आपके मीन, मीडियन और मॉड सारे क्लियर. तो हमारे पास आपको ध्यान हो, अगर मीडियन 137 आया था, मॉड 135.76 और मीन आया है 137.05. तो अप्रोक्सीमेटली ऑल थ्रीज आर इक्वल. ठीक है जी. बाकी के क्वेश्चन 14.3 के इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक्स.